रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बहन थी, अबू सुफियान की बेटी, हजरत अबू सुफियान की बेटी थी। तो शक जा रहा है, लेकिन जब शक को करने की जरूरत इसिया करते हैं, क्योंकि जब हसन ही नहीं बताया तो हमें क्या मामला। इमाम हुसैन गए, भाई आप बताओ आप किस पे शक करते हो, किसने आपके पानी में जहां डाला जिसके बुनियाद की आपकी हालत आखिरी दम हो रहा है। भाई हसन रोने लगे, कहे भाई हुसैन अगर तुमको मैं अपना हकीकत बता दूं, भाई मैं देखा नहीं, अगर शक के बुनियाद पे कह दूं मेरी बीवी है तो तुम उसको मार डालोगे, अगर कह दूं कि मेरी बीवी नहीं है तो फिर होता है था कौन। ये मेरे भाई अल्लाह पे छोड़ दो, हमने देखा ही नहीं। लेकिन कहा जाता है, तारीख मुआखिर लिखते हैं कि जहर देने के बाद हिंदा गायब हो गई थी। किसी ने कहा कि अपने दुश्मनों से मिली, बरियानी मेरी तारीख नहीं है, ये सिया लिखता है कि हिंदा ही दी, आपके बीबी ने ही पानी में जहर दिया। लेकिन हमारा हक नहीं बनता, क्योंकि इमाम हसन ने अपने मुंह से कहा ही नहीं। इमाम हुसैन ने बार बार कहा, भाई नाम बताओ, नाम बताओ। आपने कहा नहीं हुसैन अगर तुझे बताएंगे तो तुम उसे कत्ल कर दोगे। मेरे दोस्तों, जब हसन ने नहीं बताया तो हमारा भी हक नहीं बनता, क्योंकि नबी के नवासे की बीवी थी, और जो नबी की नवासे की बीवी हो जाए उस पर दोजख भी हराम हो जाता है। क्योंकि आपको मालूम है जो हुसैन की बीवी हो, हुसैन जन्नती नौजवानों की सरदार, हसन जन्नती नौजवानों के सरदार, मेरे आका ने फरमाया बीवी फातिमा जन्नती औरतों की सरदार, अली जन्नती नौजवानों की सरदार, यहाँ तक के जिसके बारे में माँ भी सरदार जन्नती हो, भाई भी सरदार जन्नती हो, बाप भी सरदार जन्नती हो, नबी अहमद मुस्तफ़ा जन्नत का मालिक हो, क्या उसका बीवी जहन्नमी हो सकता है? तो हमने बड़ी मुताला किया, लेकिन हमारे किसी जगह ये नहीं मिला कि हिंद नहीं दिया, कि लोगों की शक था कि उस वक्त घर में कोई था ही नहीं सिवाय उनकी बीवी की। ये शक की बुनियाद ये राफिजी शिया लोगों ने अपना मन गलत बनाया कि उसने दी थी, वो सुफियान की बहन थी। लेकिन मेरा अकीदा नहीं है, क्योंकि हो ही नहीं सकता कि आपकी बीवी देख के जहन्नमी बन जाए। बाहर हो गए। मेरे दोस्तों, इमाम हसन की शहादत के बाद कौन खलीफतुल मोमिनीन थे? अमीर माविया। अमीर माविया रजी अल्लाह तआला के साबित सुने, हम किस सहाबी को बुरा नहीं कर सकते। यजीद बुरा था, लेकिन अमीर माविया जन्नती है। आका सल्लल्लाहु ने उनके बारे में जन्नती की खुशखबरी सुनाया है। वो ये इलाही कातिब थे, कुरान की लिखा करते थे, नबी सल्लल्लाहु बहुत चाहते थे। लेकिन आपने सुना है ना, शैतान के तुझे वली के घर में शैतान, तो सही यजीद मालूम निकल गया। उसके बाद अब सुनिए, अमीर माविया की जो शरायत इमाम हसन ने जो पेश किया था, क्या लिखा था कि आपके वफात के बाद खलीफतुल मोमिनीन हसन बनेंगे, अगर हसन के ना रहने पे हुसैन बनेंगे, और यहाँ तक के हसन और हुसैन का जो बकाया मुआवजा है जो अली के वफात के बाद, ये इसका भरपाया अमीर माविया इतना करेंगे। और यहाँ तक के अमीर माविया इतना ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो मौला अली ने जिस कानून को बना दिया है उस कानून को तोड़ेंगे नहीं, उसको फॉलो करेंगे। जिस कानून को सहाबे किराम ने बनाया है उसमें अपना दखल नहीं देंगे। ये शरायत किसको पेश की गई थी? अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। लेकिन दोस्तों, अमीर माविया वफात कर गए। अब सुनो थोड़ा यजीद था कौन। अब आप थोड़ा सा नहीं, क्योंकि जब दोनों पहलू जानोगे तभी मजा आएगा सुनने में। सबसे पहले यजीद फाशिक, शराबी, जुआरी, जेनाबाज, मक्का, यहाँ तक के धोखाबाज, बेनमाजी, नमाज भी नहीं पढ़ता था, नौजवान लड़कियां, नौजवान औरतें रोज उसको चाहिए, जेनागार था। अब बताओ, जिसके अंदर इतनी ऐब हो, जिसके अंदर इतनी बुराई हो, उसको हुसैन अपना खलीफा मानेंगे? आप बोलो। अगर हमारे इमाम साहब मस्जिद के अंदर उनके अंदर कोई कमी आ जाए, बहुत से नमाजी खड़े हो जाएंगे कि नहीं? हजरत इनके पास नमाज जायज नहीं है। इमाम साहब को तो देखा है खड़े खड़े पेशाब करते हैं। इमाम साहब देखा है कि इमाम साहब बहुत झूठ बोलते हैं।
इमाम साहब कभी कभी पीते भी हैं। अब बताओ कोई कहेगा इमाम साहब को रखो मस्जिद में, सब एक बार बोलेगा नहीं नहीं हटाओ, ऐसे इमाम के पीछे नमाज जाए नहीं। और यजीद जिसने शराब को आम करा दिया कि शराब पियो खुलेआम, जिसने कहा जिस पे दिल आ जाए कोई भी लड़की हो सब हलाल, जिसने कहा जुआ खेलो हलाल, जिसने कहा यहां तक कि हर गंदा काम उसने आम कर दिया। तो अब बताओ नबी के नामा से इमाम हुसैन ऐसे शख्स को अपना अमीर बना सकते थे? तो खुदा का दुश्मन है, जिसने हुसैन को नाराज किया उसने मुझे नाराज किया, जिसने मुझे नाराज किया उसके लिए जहन्नम है। मेरे आका वही हुसैन है जिनके बारे में मेरे जब हुसैन रोते थे, हसन रोते थे, आपकी माँ बीबी फातिमा नमाज पढ़ने में मशगूल होती थी। रब्बे कायनात जिब्रील अमीन को हुक्म देता है, ऐ जिब्रील जल्दी जाओ मेरे बेटी, मेरे नबी के बेटी फातिमा नमाज पढ़ रही है, इमाम हसन हुसैन रो रहे हैं, जाओ झूला झूलाओ। उस वक्त तक झूला झूलाते रहना जब तक मेरे नबी की बेटी नमाज न पढ़ ले। अल्लाहु अकबर। जिब्रील अमीन जो सब फरिश्तों की सरदार, जिसे अल्लाह ने नूर से बनाया है, आप फरमाते हैं मैं छपक के अल्लाह का हुक्म होता मैं दौड़ के आता झूला झूलाता, हुसैन फिर सो जाते, हसन फिर सो जाते। जिसके झूला झूलाते फरिश्ते हो, अल्लाहु अकबर। अरे वही नबी के नवासे तो है। एक भाई का उम्र 6 साल, एक भाई का उम्र 5 साल, दोनों भाई कुश्ती लड़ रहे हैं, लड़ाई, दोनों भाई लड़ रहे हैं। मेरे आका सल्लम ने देखा, अल्लाह ने जिब्रील अमीन को हुक्म दिया, जिब्रील आज बड़ी अच्छा बड़ी भयानक मंजर है, जल्दी जाओ जमीन पे, अरे देखो मेरे नबी के नवासे लड़ रहे हैं, जाओ उन्हें बल दो। उसके बाद मेरे आका सल्लम देखे हुसैन लड़ रहा है, हसन लड़ रहा है, सारे सहाबा इकराम छोटे छोटे बच्चे की कुश्ती देखने में मशगूल हो गए। बी फातिमा भी थी, मेरे आका की बीवी आयशा भी थी, मेरे आका की बीवी हफ्सा भी थी, मेरे आका की बीवी यहाँ तक कि मेरे आका सल्लम की बीवी सफिया भी थी। सब ने पर्दे से देख रही है कि इमाम हसन हुसैन लड़ रहे हैं। मेरे आका सल्लम फरमा रहे हैं हुसैन, फरमा रहे हसन हुसैन को पछाड़ दे, हसन हुसैन को ऐसे पकड़। बी फातिमा बोल पड़ी, अब्बा हसन तो बड़ा है, हुसैन छोटा है, लेकिन आप हसन को दाव सिखा रहे हैं, कैसे पकड़ो ऐसे पछाड़ो। मेरे आका पूछ रहा है, कह बीबी फातिमा अरे उधर भी तो देखो, उधर जिब्रील अमीन है जो हुसैन को कह रहे सिखा रहे हैं, तो क्या हुसैन हसन को ऐसे पकड़ो, हसन को ऐसे पकड़ो। अल्लाहु अकबर। जिस दो भाई की कुश्ती परवरदिगार आलम देख रहा है, उसको देखने के जलाने की जी आप हौसला बुलंद से। आजकल क्रिकेट मैच होता है तो लोग जिसके मानने वाले होते हैं, जब गेंद मारता तो हम लोग क्या करते हैं, ताली खुशी आता है, जोश बढ़ाता है ना, जोश बढ़ाता है। तो अब बताओ उस जमाने में आका सल्लल्लाहु किसको जोश बढ़ा रहे हैं? हसन को। जिब्रील किसको जोश बढ़ा रहे हैं? हुसैन को। बहरहाल जंग ऐसी हुई, ना हुसैन पटकाए ना हसन। अल्लाहु अकबर। मेरे दोस्तों, ये है हुसैन, ये है हसन। अगर हुसैन रो दे तो रब्बे कायनात जिब्रील अमीन को भेज दे। आओ एक वाकया और सुनो, क्योंकि उसके बाद आपको मंजर करबला की तरफ पेश करेंगे, क्योंकि आप तो सुनाएंगे नहीं, सिर्फ झलक दिखाएंगे आपको। उसके बाद क्या होता है, लेकिन फिर अहमियत समझ लो। आपने कहा ना कि इमाम हसन हुसैन ऐसे थे जिसके लिए जंगल से हिरनी आ गई, जिसके लिए फैसला दोनों भाइयों ने तख्ती लिखा। लिखने के बाद हसन कह रहे मेरी तख्ती अच्छी है, हुसैन कह रहे मेरी तख्ती अच्छी है। दोनों भाई लड़ पड़े, वो कहे मेरी अच्छी, वो कहे मेरी। कहा है लड़ने से कोई फायदा नहीं, चलो अम्मी के पास।
امی جان جسے کہہ دی کہ اچھا ہے ہم لوگ مان لیں گے، دونوں بھائی دوڑتے ہوئے بی فاطمہ کے پاس گئی، امی امی آپ نے بی فاطمہ دیکھا؟